हेलो दोस्तों, यदि आप भी 3 जुलाई को गणित पेपर का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में गणित का वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आप सभी को 100% लड़ेगा। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे नए होंगे तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या सबसे पहला √2 है। √2 एक प्रकार का क्या है? तो √2 एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में। तो प्रश्न संख्या 3 नंबर में √3 है। तो √3 एक प्रकार का क्या है? परिमेय संख्या है या प्राकृतिक या अपरिमेय संख्या या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आ जाएगा, अपरिमेय संख्या √3 है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में। तो यदि x² - 5x + 4 = 0 को x का मान क्या होगा? तो x का मान बताना है। तो x का मान निकालने के बाद पूर्णांक संख्या ये कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। जो भी स्टूडेंट 3 जुलाई को एग्ज़ाम देने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा का, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 नंबर। यदि बहुपद x² + 3x + 5 के शून्यंक अल्फ़ा इंटू बीटा हो तो इसके बराबर क्या होगा? तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर जानते होंगे आप लोग c/a होता है, -c/। तो यहाँ पे आ जाएगा -1/5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 नंबर में। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है? तो आप लोग फर्स्ट बहुपद जानते होंगे, सेकेंड और थ्री। तो ये फर्स्ट जिसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेशन रहता है, सेकेंड में जिसमें सेकेंड रहता है, थर्ड में जिसमें थर्ड तरह से रहता है। तो यहाँ पे देख लीजिए थर्ड तरीका से कौन देगा। यहाँ पे देख लीजिए ax⁻³ जो दिया गया, ये पहला बहुपद, यही आपका क्या हो गया? ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ये जो 2 दिया गया है ये आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से बहुपद पहचानना है। त्रिघात बहुपद जिस पे 3 लगेगा उस पे त्रिघात कहेंगे, जिस पे कुछ ना रहेगा तो उस पे एकल बहुपद कहेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से जिस पे 2 रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 7 नंबर में। निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है? इनमें आपको 4 ऑप्शन में बताना है कौन बहुपद के रूप में नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये भी बहुपद में रूप में आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। ये -7 जो है ये आपका बहुपद के रूप में और फैक्टर के रूप में नहीं आएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, बहुत ही आसान सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा जो कि आपको आंसर सटीक तरीक़ा से दे दिया जाएगा और आप लोग दे भी देंगे, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 8 नंबर। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो एक घात वाला बहुपद आपको जस्ट ऊपर बताए, जिस पे एक घात रहेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। जो भी प्यारे स्टूडेंट 3 जुलाई को एग्ज़ाम देने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा का, उनके लिए वीडियो खास इंपॉर्टेंट है और साथ में ये आप लोग को बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में भी काम आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग को अंत तक ज़रूर बने रहना है। चलिए प्रश्न संख्या 9 नंबर में। रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियां हैं? तो रेखिक समीकरण को जो हम लोग हल करेंगे उसमें कितनी विधियां दिए गए? एक आप लोग पढ़े होंगे क्या? प्रतिस्थापन विधि। क्या? प्रतिस्थापन विधि। एक पढ़े होंगे विलोपन विधि। एक पढ़े होंगे क्या? वर्ज गुणन, ठीक है ना, वर्ज गुणन विधि। तो ये 3 का ही उपयोग करते हैं हम लोग किस में? रेखिक समीकरण युग्म को हल करने में। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर आप लोग सोच समझ के आंसर दीजिएगा तो नहीं दिक्कत होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 नंबर में। 2 अंकों वाली संख्या अंकों के योग का 4 गुना है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो कितना होगा? तो कहने का मतलब यहाँ पे आ जाएगा 18 जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसका देखिए 2 अंकों वाली संख्या का अंकों का योग कितना है? 4 गुना है। तो 4 गुना यहाँ पे करके इसको जोड़ देना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। चलिए प्रश्न संख्या 11 नंबर को चलते हैं। के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अनंत हल है? तो इसके के किस मान के लिए समीकरण के युग्म का हल रहेगा? ये अनंत रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 6 रहेगा। तो ऑप्शन डी राइट। चलिए प्रश्न संख्या 12 नंबर में। यदि AM = नॉट BL तो निम्न समीकरण इतना बराबर इतना तथा इतना का मान कितना होगा? तो अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल। तो ऑप्शन नंबर बी राइट।
नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का शून्यांक कितना होगा। इसका शून्यांक निकालना है, ठीक ना। देखिए बहुत ही आसान विधि से आप लोग को बता देते हैं, निकालने के लिए निकाल लीजिएगा, ठीक ना। ये एक आप लोग का ये बहुपद के रूप में हुआ, ठीक ना। इसका शून्यांक निकालते हैं। अब यहाँ पे कितना जोड़ेंगे कितना घटाएंगे, जो हमको यहाँ पे 2x पुर जाएगा, तो हम लोग को एक ही कर लेना 1x और माइनस 1x प्लस 1 कर लेना है। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन कर लेते हैं, कॉमन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर फिर माइनस 1 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे फिर इस प्रकार से कर लेंगे। अब यहाँ पे इसके बराबर भी यहाँ पे 1 हो जाएगा और इसके बराबर भी 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब -1 और 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में, यदि तथा द्विघात समीकरण के मूल इतना तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इजिकल टू 0 हो तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान कितना होगा। इन दोनों का मान बताना, अल्फ़ा/बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, ठीक ना। तो इसका मान बताना है, इस पर रख के सबसे पहले इसको ए मान लेना है, इसको बी, इसको सी। उसके बाद क्या करना, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a होता है। इस पर मान रख के इस पर बैठा के कैलकुलेट कर दीजिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक ना। आप लोग आसान विधि से कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर चलते हैं प्रश्न संख्या 15, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यांक ए बी हो तो ए बी का मान क्या होगा। तो ए बी का मान कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 5 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में, यदि द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए इजिकल टू विवेचक शून्य है तो समान मूल बीटा का मान कितना होगा। तो a/c हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर, क्या श्रेणी इतना और इतना का कोई पद 301 हो सकता है। तो कोई पद हो सकता है, तो इसको an मान के इस सब पे बैठा देना है, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा, हाँ हो सकता है, ठीक ना इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। तो 2 अंक वाली जो संख्या रहेगा वह कितने 3 से विभाज्य हो जाएगा, तो 30, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, श्रेणी इतना इतना के प्रथम 22वें पदों का योगफल। इस पे आपको SN बराबर सूत्र लगेगा, तो n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n-1 इंटू डी होता है, ठीक ना इसका सूत्र। तो इस सूत्र पे बैठा दीजिएगा तो आप लोग का निकल जाएगा, ठीक ना। सिर्फ आप लोग को हिंट्स लेना है, ठीक ना, हिंट्स लेके आप लोग को बना देना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में, तो प्रश्न संख्या 20 नंबर में 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10 के योगफल क्या होगा। तो इसके योगफल कितना हो जाएगा, 286 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर में देखिए, समबाहु त्रिभुज ABC और DEF की भुजा क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक ना 3 सेंटीमीटर, और इसकी जो आप लोग को भुजा बताना है ये 4:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4:1, तो ऑप्शन नंबर डी राइट। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं इतना है, ठीक है ना, समरूप की भुजाएं, इसके क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल मतलब स्क्वायर हुआ, ठीक ना, इसका स्क्वायर करेंगे 16, इसका स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा, तो 16:81 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 9 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर, इसके संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा। तो अनुपात हो जाएगा 3:4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में, एक त्रिभुज आप लोग को बना लेना, ठीक है ना। एक त्रिभुज बना लिए, इसको ए और बी ए सी दर्शा दिए, ठीक है ना, और ए डी इसके शीर्ष सीधे बना देना है, और बी सी अब यहाँ पे क्या करना है, बी सी से ए डी पे यहाँ पे सब दर्शाया गया, ठीक है ना। तो ए सी का मान पूछा, इसका मान बोल रहा है निकालने के लिए, इसका मान आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसका मतलब समकोण का एक त्रिभुज बन जाएगा, तो इस वाले का पूछ रहा है निकालने के लिए, तो लंब बराबर कर्ण बराबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग निकाल के आंसर निकल जाएगा 17 सेंटीमीटर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन,
किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। किसी भी बिंदु है, मान के चलिए ये बिंदु है और इस एक्स बिंदु से दूरी जा रहा है, तो इस एक्स अक्ष से दूरी जो होगा वह क्या कहलाएगा, तो ये भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भुज कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, वाई अक्ष से बिंदु 3 और 5 से दूरी होगी। वाई अक्ष से जब भी हम लोग दूरी पे जाएंगे और 3 और 5 की जो दूरी को देखेंगे, ये कितना डिस्टेंस को दर्शाती है, तो 3 डिस्टेंस को दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, बिंदु इतना और इतना की बीच की दूरी बराबर आप लोग फार्मूला जानते होंगे। तो यहाँ पे दूरी सूत्र बराबर फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे आप लोग को x1 y1 x2 y2 मान रख के आराम से निकाल लेना है, बहुत ईजी सब है, ठीक है ना। तो 4 निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में। बिंदु P × x y की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो दूरी बराबर ये सूत्र निकल के आ जाएगा बी नंबर, x² - y² बराबर, ये सूत्र निकाल पे बैठा देना है, बी नंबर राइट। 29 नंबर क्वेश्चन, sec² a/1 + cotec² बराबर क्या होता है। तो 10 होता है, ये सब जानते होंगे, 10a² होता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसके बराबर कितना होता है, तो इसके बराबर भी 10 होता है। क्या कोसेक का क्या होता है, सेक होता है, और 10 का 10 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे ए राइट आंसर। तो अभी के इस क्लास में दोस्तों आप लोग को बताया गया यही 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, जो कि ये आप लोग को 3 जुलाई के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।